उत्तर प्रदेश आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी माल्यार्पण करते हुए आप सभी लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इस देश के भारत रत्न और लौह पुरुष के रूप में शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं, उनकी इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतिमा के समक्ष हम आप सभी के बीच, मीडिया बंधुओं के बीच हम प्रदेश बहुत बड़ा हाँ ये पूरा आ जाओ, विक्रम बना रहा है, ले लेंगे वीडियो। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, आज एक बड़ा दिन है आप लोगों के लिए। हम सबके लिए बड़ा दिन है, पूरे देशवासियों के लिए। हमारे प्रेरणा सूत्र, आधुनिक भारत के निर्माता भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि है और सब हम लोग आज लखनऊ में उनकी प्रतिमा के समक्ष आज श्रद्धांजलि प्रकट करने आई हैं सब पार्टी के लोग। और निश्चित रूप से जो उनकी विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी, देश के विकास के लिए, देश के निर्माण के लिए हम सब उसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव लगातार पलटवार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जीएसटी में व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने ट्वीट किया तो अखिलेश ने कहा कि सपा डर गई है भारतीय जनता पार्टी। देखो, जीएसटी एक बेहतर कर्म प्रणाली है और जो लोग उसमें सहयोग नहीं करेंगे तो एक विधिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत इस तरह की छापेमारी या इस तरह के सभी अलग अलग विभाग करते हैं। तो वो रूटीन प्रक्रिया, समाजवादी पार्टी जबरदस्ती भय का वातावरण पैदा करने का काम कर रही है, ये उनके स्वभाव में है। जहाँ तक चुनाव से संबंधित विषय, चुनाव माने न्यायालय के आदेश पर आरक्षण को कुछ आदेश आया है न्यायालय का और उसमें 20 तारीख लगी है। सरकार पूरी तैयारी के साथ जवाब दाखिल करेगी और मुझे विश्वास है माननीय न्यायालय जल्दी चुनाव का रास्ता प्रशस्त करेगा। और हमारी पूरी तैयारी है, तैयारी के साथ हम लोग जनता के बीच में। मायावती और अखिलेश यादव दोनों लोग कह रहे हैं कि जाटो वोट, पसमानदा मुस्लिम वोट बीजेपी टारगेट कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, जाति की राजनीति कर रही है। नहीं, हमारा तो संकल्प है, देश का प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम उसी फार्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का 2019 का चुनाव हो, समाज के सब वर्गों में, सब क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा जन समर्थन मिला है। चाहे रामपुर हो, आजमगढ़ हो, सभी सीटें भाजपा ने जीती हैं। जहाँ तक आप मैनपुरी और खतौली की बात कहोगे, हाँ, निश्चित रूप से हम अपनी बात नीचे तक पहुँचाने में, जनता को समझाने में असफल रहे हैं और स्थानीय स्तर पर पार्टी समीक्षा कर रही है और समीक्षा की रिपोर्ट के आधार पर हम आज अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट किया है कि रामपुर में जो है झूठ जो है जीत गया और सच हार गया। नहीं, उनका तो एजेंडा जनता को गुमराह करने का, जनता से जुड़े विषयों की उन्होंने कोई चिंता नहीं की कभी आज तक। उन्होंने लोगों को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, धार्मिक आधार पर भड़काकर वोट प्राप्त करने का काम किया है। लेकिन पूरे प्रदेश की, देश की जनता अब सजग है और मुझे विश्वास है इस तरह के बहकावे में न रामपुर के और कहीं के लोग आने वाले अब नहीं है। मुख्तार अंसारी से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, उनकी जो बेनामी संपत्तियां, उसको लेकर भी विपक्ष को आपत्ति है। देखो, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, अराजकता, माफिया, ये हमारे एजेंडे में है। हमने ये जनता के बीच में एजेंडा रख के चुनाव लड़ा, जनता ने हमें जनादेश दिया है। तो निश्चित रूप से इस तरह के अनैतिक काम करने वाले जो भी लोग हैं, संस्थाएं हैं, व्यक्ति हैं, सरकार सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी। वो कह रहे हैं कि जाति देख के कार्रवाई की जा रही है। नहीं, सबके खिलाफ कार्रवाई, जो इस पूछताछ को लेकर। नहीं, पूछताछ जब अपराधी हैं तो पूछताछ तो होगी जी। अब अगर आप अनैतिक कोई काम करोगे, आपके खिलाफ कोई सूचना आएगी तो सरकार बगैर किसी भेदभाव के काम कर रही है। अपराधियों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बुलडोजर जो भी दोषी हैं, जिन्होंने अनैतिक संपत्ति अर्जित की है, कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया है, उनके खिलाफ बाबा जी का बुलडोजर चला है और चलता रहेगा।
इन्वेस्टर समिट को लेकर पूरे देश में, पूरी दुनिया में आपकी सरकार के मंत्री रोड शो कर रहे हैं। आज भी डिप्टी सीएम रवाना हुए। किस तरह की तैयारी है सर, जो कि निकाय चुनाव भी आने वाला है? अब उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी भागों में आज कानून व्यवस्था, बेहतर माहौल, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा के क्षेत्र में सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया। योगी जी के नेतृत्व में भी अच्छा काम किया, केंद्र में प्रधानमंत्री जी, और उसी का परिणाम है ये कि आज आप देखते होंगे दुनिया भर के निवेशक कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और हमारी सरकार और हमारी सरकार के प्रतिनिधि सभी उन्हें आमंत्रित करने देश के, दुनिया के अलग अलग भागों में गए हैं। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का वातावरण है, उस वातावरण में बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में आने वाला है और उत्तर प्रदेश अब बेहतर राज्य की ओर, बेहतर प्रदेश की ओर बनने की अग्रसर है। बड़ी संख्या में निवेश आएगा, इंडस्ट्री आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि बीजेपी हर तरह से तैयार है, लेकिन माफिया मुख्तार जैसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। अपराधियों के खिलाफ हमारा एजेंडा है, हमारे संकल्प पत्र में है। दुनिया भर के निवेशक उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, ये हमारी कामयाबी है। साथ ही उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो खत्म हो जाएगा। 20 तारीख अदालत में तारीख पड़ी है और जैसे ही फैसला आएगा हम निकाय चुनाव में चले जाएंगे। अखिलेश यादव पर भी उन्होंने पलटवार किया, कहा कि ये सिर्फ भय और डर पैदा करते हैं जो अब नहीं कर सकते। व्यापारियों पर जो जीएसटी की छापेमारी चल रही है, अनैतिक कारोबार पर चल रही है, ना कि जो सच है उनके खिलाफ चल रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए बीजेपी हर तरह से तैयार है क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पर, स्थानीय निकाय चुनाव पर और विपक्ष पर भी हमलावर हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। वीडियो अमरेंद्र शाह के साथ अजीत सिंह जी, मीडिया, लखनऊ।